हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल ओन मोटिवेशन में। तो आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम का यंगेस्ट प्लेयर यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिसका पूरा नाम है यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल और उसका निक नेम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल की जन्म 28 दिसंबर 2001 में उत्तर प्रदेश का भदोही जिला के अंदर सुइयान में हुआ था। यशस्वी का पिताजी का नाम है भूपेंद्र कुमार जायसवाल, जिनका छोटा सा एक हार्डवेयर का दुकान था, और यशस्वी का माताजी का नाम है कंचना जायसवाल, जो एक गृहिणी था। यशस्वी जायसवाल की उम्र है 21 साल 2023 के अनुसार, और उनका हाइट है करीब 6 फीट। और दोस्तों, लास्ट में हम यशस्वी जायसवाल की एक ऐसी फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यशस्वी जायसवाल को बचपन से क्रिकेटर होने का इच्छा था, इसीलिए उन्होंने उनका सीनियर का बात मानते हुए उनके पिताजी के साथ वो दादर मुंबई आ गए, और वो बचपन से ही क्रिकेट खेलने में बहुत अच्छा था। तब उनका सीनियर ने उनको बोला कि तू इधर से चला जा मुंबई और वहाँ पे जाके अच्छे से कोचिंग कर और प्रैक्टिस कर। तो ये बात है साल 2010-11 का, जब यशस्वी 10 साल का था। तब वो अपनी शहर छोड़ के मुंबई आ गया। उनका चाचा मुंबई में रहता था, तो उनका पिता उनको वहीं पे छोड़ के गया, लेकिन उनका चाचा भी जैसे तैसे घर चलाता था, और घर में रहने के लिए भी ज़्यादा जगह नहीं था, और दादर मुंबई से आज़ाद मैदान बहुत दूर था जहाँ पर यशस्वी प्रैक्टिस करता था। तो उनका चाचा ने बोला कि वो एक डेयरी वाला को जानता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वहीं पर रहने के लिए जगह मिल जाएगा और थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा उनके साथ। तो यशस्वी बिना सोचे हाँ बोल दिया, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, और वो डेयरी आज़ाद मैदान से ज़्यादा दूर नहीं था। तो रोज़ सुबह यशस्वी 5 बजे उठते थे और प्रैक्टिस करने मैदान में जाते थे, और प्रैक्टिस करने के बाद वो बहुत थक जाता था और आके सो जाता था, कोई काम भी नहीं कर पाता था। फिर एक दिन वो जब प्रैक्टिस करके लौट के आए तो उन्होंने देखा उनका सारा सामान डेयरी वाले ने बाहर फेंक दिया था, क्योंकि यशस्वी उनका ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। तो उन्होंने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया, और इसके बाद यशस्वी को कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि वो अब क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे। तो उनका बैग उठाया और वो सीधा आज़ाद मैदान आ गया। वहाँ पर एक मुस्लिम यूनाइटेड क्लब था, तो उन्होंने यशस्वी को बोला यहाँ पर एक मैच है, तो तू अगर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो यही मैदान की ट्रेन पर तेरा रहने के लिए और खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। और ये बात सुन के यशस्वी बहुत खुश हुआ था, क्योंकि उनको रहने के लिए जगह मिल गए थे वहीं ग्राउंड की अंदर ट्रेन में, और वो रोज़ सुबह उठ के ही प्रैक्टिस में लग जाता था, और उनको ट्रेन वाले के साथ थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता था। लेकिन बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि बारिश में ग्राउंड में पूरा पानी भर जाता था, और ट्रेन को बार बार जगह बदलना पड़ता था, और उस ट्रेन में ना बाथरूम था, ना बिजली था, ना किचन था। तो कहीं बार उनको मार भी खाना पड़ा, क्योंकि ट्रेन में रहने वाला सीनियर ने उनको बहुत मारता था। यशस्वी ने सभी काम खुद ही करता था, जैसे कि कपड़ा धोना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था। अगर वो खाना नहीं बनाता था तो उनको खाना भी नहीं मिलता था। पिताजी उनके लिए पैसा भेजता था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में उस पैसे से नहीं होता था। तो उन्होंने प्रैक्टिस के बाद शाम को वहीं मैदान की बाहर पानी पूरी भी बेचना शुरू किया था। तो कभी कभी वो जिन लोग के साथ ग्राउंड में खेल के आए, वो लोग अगर पानी पूरी खाने के लिए आ जाता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत से भी बड़ा होता है अपनी मेहनत। तो उनको एक ही लक्ष्य था, क्रिकेटर बनना। तो अगर ज़िंदगी में सक्सेस होना है तो बस अपना लक्ष्य को स्थिर करो, और कोई भी परेशानी आए लेकिन नेवर गिव अप। और ऐसे ही लगातार 3 साल मेहनत करने के बाद यशस्वी भी हताश हो चुका था, और उनका पिता भी सोचता रहा कि वो अब उनका लड़का को घर लेके आएगा। लेकिन यशस्वी को क्रिकेट छोड़ने का मन नहीं था, और उनको पता भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर एक दिन यशस्वी जब नेट प्रैक्टिस कर रहा था, ये बात है 2013 का, तब ज्वाला सिंह नाम के एक आदमी उनके बैटिंग देखकर हैरान हो गया, जिनका ज्वाला फाउंडेशन नाम का एक क्रिकेट एकेडमी है। तो उन्होंने यशस्वी से पूछा कि कहाँ रहते हो आप, कौन हो आप। तो यशस्वी ने बोला कहीं भी रह लेता हूँ। बाद में जब उनको पता चला कि वो यही ग्राउंड की टेंट में रहता है, तो उनको बहुत बुरा लगा, और वो खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि
उनका अपनी खुद की स्ट्रगल के बारे में याद आ गई कि कैसे वो गोरखपुर से अकेला मुंबई आया और ज़िंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ना जाने कैसे कैसे दिन देखा। और उन्होंने यशस्वी को अपनी फाइल मांगा और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद उनके साथ ही लेके गया एकेडमी में। और उस दिन से यशस्वी का खाना पीना रहने का सभी देखभाल वो खुद ही करता था और यशस्वी का ज़िंदगी भी बदल गई था क्योंकि उनको अच्छा तरह गाइडेंस और कोचिंग भी मिल रहा था। फिर उनका मेहनत रंग ले आया। 2015 में एक स्कूल कंपटीशन में यशस्वी ने न केवल 319 रन नॉट आउट बनाया बल्कि 99 रन दे के 13 विकेट भी चटकाए था। इसी मैच के बाद अपनी ऑलराउंडर खेल के लिए यशस्वी ने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज हुआ था। इसके लिए मुंबई की अंडर 16 टीम में भी सिलेक्ट हो गया, जहां से वो अपनी मेहनत करके अच्छा परफॉर्मेंस करके इंडियन अंडर 19 क्रिकेट टीम में भी सिलेक्ट हो गया। और फिर उन्होंने 2018 में हुआ इंडियन अंडर 19 एशिया कप में भी 318 रन बनाया और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर रहे और उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था। और फिर 2019 में हुआ इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी यशस्वी ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में एक शतक लगाया जो इंडिया को जीतने में मदद किया था। और इसी टूर्नामेंट में भी उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाया था, इसीलिए यशस्वी को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का ट्रॉफी भी मिला था। और इसी साल हुआ इंडिया में विजय हज़ारा ट्रॉफी में वनडे मैच में 154 बॉल में 203 रन बनाया और वनडे मैच में डबल सेंचुरी करने वाला वर्ल्ड टॉप यंगेस्ट प्लेयर भी था यशस्वी। फिर 2020 में IPL नीलामी में उनको राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया। इनके बाद यशस्वी को कभी पीछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ा। माना कि 2020 में उन्होंने अच्छा रन नहीं बना पाया, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने उनके ऊपर भरोसा रखा और फिर आने वाला सीज़न में उनको अपना टैलेंट दिखाने के मौका मिला। और उस साल उन्होंने 10 मैचों में 25 का एवरेज से 249 रन बनाया और अगला सीज़न में भी लगभग ऐसी एवरेज से उन्होंने 268 रन बनाया। और अब तक वो साबित कर चुका था कि टैलेंट उनके अंदर कूट के भरा है और दुनिया भर उनका नाम बढ़ता गया एक अच्छी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन के नाम से। और फिर अगला सीजन में 2023 में 30 अप्रैल मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस वर्सेस राजस्थान रॉयल का मैच खास था क्योंकि टॉस जीता था राजस्थान रॉयल ने और टीम को उम्मीद था एक ऐसी रनों की पहाड़ आएगी जिसको टकराने का उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे मुंबई इंडियंस। और फिर ओपनिंग ड्यूटी था जॉस बटलर और यशस्वी जायसवाल, जहाँ पर यशस्वी स्ट्राइक पर था। पहला ओवर में कैमरन ग्रीन का पहला बॉल से छक्का मार के शुरुआत किया था और इस मैच में उन्होंने IPL करियर का पहला शतक पूरा किया। 53 बॉल में इस IPL में और भी रिकॉर्ड किया है यशस्वी ने। 13 बॉल में अर्धशतक लगाया था। और फिर इतना अच्छा IPL परफॉर्मेंस देखकर BCCI ने यशस्वी को इंडियन टीम में सिलेक्ट कर लिया। तो ये था यशस्वी का क्रिकेट बनने तक का कहानी। तो अब हम बताएंगे यशस्वी का फैक्ट्स के बारे में जो मैं वीडियो का पहले बताया था। वो है जिस यशस्वी जायसवाल के पास एक टाइम था जब उनका पास खेलने के लिए खुद का एक बैट भी नहीं था और एक टाइम ऐसा आया जब सचिन तेंदुलकर ने खुद अपनी ऑटोग्राफ देकर एक बैट गिफ्ट किया था यशस्वी को। आज यशस्वी की नेटवर्क है करीब 16 करोड़। यशस्वी के पास एक लग्जरी कार भी है और मुंबई में एक लग्जरी घर भी है जहाँ पर वो रहता है। तो ये था यशस्वी जायसवाल का लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं।